एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनके जोश का मुकाबला सेना के टेम्परामेंट से आता है। अब इधर देखें वहाब रियाज का जो स्पेल था उसमें भी बहुत जोश था, सब कुछ था, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे भी हमें नज़र आया बहुत जोश सब कुछ, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2021 सेमीफाइनल की बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पे भी देखिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। ऐसे ही। आई बिलीव कि जो उनका माइंडसेट है, जो उनका टेम्परामेंट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उन्हें नो आउट भी हो जाए ना तो कभी भी गेम से बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, हमें पहले एशेज़ देखने को मिलती थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी, इंडो पाक पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी। अब हमें एक नागिन राइवलरी भी देखने को मिलती है। मैथ्यूज़ के बारे में उसामा, आप जिस तरह उसको आउट दिया, वो क्या आप समझते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? उससे पहले तो ये था ना कि पहले वो लोग नागिन सेलिब्रेशन करते थे, अब वो टाइम सेलिब्रेशन। इफ़ पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आ जाते हैं इंडिया की तरफ से। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा तो वो कोलकाता में खेलेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं खेलता है, मीन पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, तो मुंबई में खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट। मेरे साथ मौजूद हैं साद और उसामा। जैसे कि साद काफ़ी एपिसोड्स में कह रहा है कि हम लोग मैच जीतेंगे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आएगा। मेरा ख्याल है कुदरत का निज़ाम भी इसमें इन्वॉल्व है और साद की बातें कुछ हद तक ठीक होती जा रही हैं। जी साद, आप बताएं, आपको मैक्सवेल की इनिंग्स और बारिश पाकिस्तान के मैच की, ये मेरा ख्याल है आपकी बात को ठीक करती जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप भी और आप सब भी मुझे एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट मान लें, ठीक है। बिल्कुल कुदरत का निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है और जो हमारी सेमीफाइनल की राह है वो मज़ीद हमवार होती जा रही है। तो मैक्सवेल की इनिंग्स मिरेकल ही है एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से 7 आउट हो गए थे उसके बाद सब ने ही उम्मीद हार दी थी, इवन ऑस्ट्रेलियंस ने उम्मीद हार दी थी। मैक्सवेल का अगर हम देखें तो जो उसको 2 चांस मिले हैं, जब वो LBW आउट हुआ और उसने रिव्यू लिया, ही वॉज वॉकिंग अवे, वो वापस जा रहा था, ऐसे ही फिर वो उधर से वापस आया, फिर उसका मुजीब ने कैच छोड़ा। सो आई थिंक वो जो कैच छुटा है उसके ना, 3 चांस हुए हैं, एक लेग बिफोर और 2 कैचेस छूटे दो हुए हैं। कैचेस छूटे, लेकिन जो मुजीब वाला कैच था ना, मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। उसके बाद फिर उसने जो इनिंग शुरू की है ना, बड़ी अग्रेसिव, क्योंकि उसके ही हैज़ नथिंग टू लूज, वो सिचुएशन थी, ऐसे ही। तो उसने फिर फिनिश लेकिन किया। जिस डेडिकेशन के साथ वो खेला है, क्या कोई और प्लेयर पूरी दुनिया में से कोई इस तरह का आपने कभी किसी को खेलते देखा? नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइटर्स हैं। उन्होंने हमसे भी और बहुत सारे लोगों से और भी ना मतलब कप छीन के लेके गए, और ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली चीज़ ना अच्छी नहीं है क्योंकि ये सेमी और फाइनल में वन साइडेड हराते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ऑस्ट्रेलियंस मतलब कोई और टीम होती ना, मतलब मुझे कमेंट्स ही आ रहे थे, लोगों से सुनने को आ रहे थे कि अफ़गानिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, बट मेरा क्वांटिटी ये था कि ऑस्ट्रेलियंस गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको होता है कि यार अगर हमने बेस्ट स्पिनिंग टीम को हरा दिया तो ये कि उनका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल जाएगा, तो गिव अप तो उन्होंने नहीं करना था। उस मैच में जो मेरे लिए जिस प्लेयर को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है वो कमिंस है। मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि मैक्सवेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी तरह से खेल सकता है, 360 किसी भी तरफ शॉट्स मार सकता है, लेकिन जिस तरह का स्टैंड कमिंस ने उसको दिया है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अफगानी भाई थे उन्होंने भी यहाँ पे गलती यही की है कि उन्होंने सारा फोकस भी कमेंस पे ही रखा हुआ था, ताकि मैक्सवेल इंजर्ड भी था तो वो उसकी इंजरी को भी उस तरह से टारगेट या यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, और वो ये चाह रहे थे कि कमेंस को किस तरह हम स्ट्राइक पे लेके आएँ, उसको आउट करें, चाहे वो स्पिनर्स हों या चाहे उनके पेसर्स हों। लेकिन कमेंस ने इस तरह का डिफेंस किया है, इट्स वेरी गुड। और वो एवरेज उन्हें चाहिए थी हर ओवर में 6-7 की, और कमेंस पूरा ओवर भी डॉट कर रहा था, उसे टेंशन ही नहीं थी। उसे पता है मैक्सवेल ने वहाँ से आके एक आधा 6 मारना है, एक आधा चौका मारना है, मैं फिर डॉट कर दूँ। जिस तरह हमें हंसी के छक्के नहीं भूलते ना, हमें आज भी याद हैं, उस तरह से अफगानिस्तान टीम को मैक्सवेल की ये इनिंग्स कभी नहीं भूलेगी। मेरा ख्याल है कि सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये इनिंग्स याद रहेगी। और इस तरह की इनिंग्स बहुत कम है। मतलब हम बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, अब तक बहुत कम इनिंग ऐसी हैं जो याद रखी गई हैं। जैसे एक हमारी तरफ से अब्दुल रज़ाक ने खेली थी, ये मैक्सवेल ने खेली है, फिर फ़खर ज़मान की इनिंग्स, तो ये बहुत कम इस तरह के देखने को मिलती हैं इनिंग्स। उसामा, आप बताएं, आपको कोई हिस्टोरिकल इनिंग्स याद हो ODI की? अच्छा, काफ़ी सारी ना इन्फॉर्मेशन चल रही है कि कौन कौन सी बेस्ट इनिंग्स थी, और काफ़ी 99% लोगों से मैंने यही सुना है कि ये दुनिया की बेहतरीन इनिंग्स है। लेकिन इसके अलावा शायद इस वजह से कि चेज़ पे है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा जो इनिंग्स जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट में वेल रिकग्नाइज्ड है, विव रिचर्ड्स की एक इनिंग है, आई थिंक 170 की,
फिर उसके बाद कपिल देव की 9 for 4 थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, मस्ट विन मैच में उन्होंने 175 किया था उस वक्त के लिहाज से, बहुत ज़्यादा स्कोर था ये। फिर उसके बाद हर्षल गिब्स की वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए मेरे ख्याल में ये 2 इनिंग्स साथ होंगी। हर्षल गिब्स की 434 चेस कर रहे थे और उन्होंने अगेंस्ट 170 ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया पीक की थी। इसमें हम कह सकते हैं अफगानिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन वो बेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड, और आप 434 तब चेस कर रहे हो जब T20 नहीं था ऐसे ही। तो वो वाली इनिंग्स है। फिर रज़ाक की एक इनिंग्स की बात होती है, फिर सचिन तेंदुलकर की 175 इनिंग, रोहित शर्मा की 264 वाली इनिंग्स, विराट कोहली की 183 अगेंस्ट पाकिस्तान वाली इनिंग्स, धोनी की श्रीलंका के खिलाफ 183। लेकिन इन सब में जो सबसे जो 2 बेहतरीन है उनमें एक एलिमेंट चेज़ वाला है। तो क्योंकि पहली वाली से सारी हैं वो तो सारी हैं जो पहली इनिंग में बनाई गई, और पहली इनिंग वाली आसान होती है मेरे ख्याल में रिलेटिवली, कोई प्रेशर नहीं होता, रन रेट नहीं होता। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अच्छा, हर्षल गिब्स में वो ओपन कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त रन रेट को मेंटेन करना था कोई 9, 9.5, 10 तक का, तो वो एक टफ इनिंग्स थी और ग्राउंड छोटा था, लेकिन बॉलिंग अटैक डिफरेंट था। लेकिन मैक्सवेल की इनिंग्स में जो खूबसूरती है वो ये है कि ग्राउंड बड़ा था मुंबई का, लेकिन बेस्ट स्पिनिंग अटैक, उसमें 4 उनके स्पिनिंग अटैक बॉलर्स, और मतलब कोई भी ग्राउंड हो और उसमें आप एक हाथ से छक्के मार रहे हो, इट्स वेरी टफ। और 200 रन की पार्टनर, मतलब आप 97 पर 7 है और आप 297 का चेज़ आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। आप अगर EA स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो ना, आप उसमें भी नहीं सोच सकते क्योंकि बहुत टफ काम है। लेकिन कंसिडरिंग के मैक्सवेल का बिलीव था और उनका यहाँ पे IPL में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उन्हें राशिद खान को बहुत क्लोजली खेला हुआ है, नूर मोहम्मद, वो होता है ना कई जगहों पे अगर आप लीग्स खेल रहे होते हैं तो आपको नुकसान भी हो जाता है क्योंकि आपको उनका अटैक का पता था। प्लस मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो गया था अफगानी, और उसकी वजह से ना उन्होंने थोड़ी सी ना रॉन्ग लेंथ भी करना शुरू कर दी थी, शॉर्ट पिच बहुत ज़्यादा करना शुरू की थी, जिस पे मैक्सवेल ने तो उठा के मारना ही था। ऐसा ही है। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि एक इनकी इनिंग, फ़खर की इनिंग, और जो वर्ल्ड कप में 3-4 इनिंग्स और हुई हैं, मुझे लगता है इसने एक बिलीव दे दिया कि यार जब तक मैच ओवर नहीं हुआ ना, मैच ओवर नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आखिरी विकेट नहीं गिर जाती। और 7 विकेट का मतलब यही होता है कि यार हम तो होते हैं ना, कहते हैं भाई जश्न मना रहे होते हैं। मुझे लगता है ये सब कॉन्टिनेंट में ना ये है कि इनको जज्बाती कर दो, परफॉर्म ये खुद करेंगे। तो वो जो नवीनुल हक का एक ट्वीट आया था, मैसेज आया था, और उस पर उन्होंने डाला था कि आप वैसे तो हमसे भागते रहते हैं ऑस्ट्रेलियन से, मतलब एक खुलासा यही था, लेकिन जब 2 पॉइंट्स की बारी आई है तो आप हमसे खेल रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि उनके अंदर वो जज्बा था, जोश था कि भाई हमने इनको हराना है, क्योंकि एक मामला तौर भी इनके अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन में ना एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनके जोश का मुकाबला सेना के टेम्परामेंट से आता है। अब इधर देखें वहाब रियाज का जो स्पेल था उसमें भी बहुत जोश था, सब कुछ था, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें नज़र आया बहुत जोश, सब कुछ, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2021 सेमीफाइनल की बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पे भी देखिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीती। आई बिलीव कि जो उनका माइंडसेट है, जो उनका टेम्परामेंट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उन्हें 9 आउट भी हो जाए ना तो कभी भी गेम से बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, हमें पहले एशेज़ देखने को मिलती थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी, इंडो पाक पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी, अब हमें एक नागिन राइवलरी भी देखने को मिलती है। मैथ्यूज़ के बारे में उसामा, आप जिस तरह उसको आउट दिया, वो क्या आप समझते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? उससे पहले तो ये था ना कि पहले वो लोग नागिन सेलिब्रेशन कहते थे, अब वो टाइम सेलिब्रेशन यार बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर क्रिकेट रूल्स के मुताबिक आप देखते हैं तो वो ठीक आउट था, लेकिन क्रिकेट की 134 ईयर्स की हिस्ट्री में अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो चीज़ है, जैसे अब मैनकेट को एक नॉर्मल चीज़ बना दिया है, तो बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, कोई किसी की यार ये कि 2 मिनट का फासला था। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखूं तो अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान का भी एक प्लेयर जो है वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, जिस पे कोहली ने इस तरह ऐसे ही हुआ था। फिर एक बार गंगूली साउथ अफ्रीका के टूर में 2006 की बात है, लेट आए थे और स्मिथ ने जाने दिया था। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, क्रिकेटर्स आपस में एक फैमिली होते हैं, रिजवान ने भी एक बार कहा था कि फैमिली होते हैं, तो अगर उसमें ये चीज़ आती है। और श्रीलंका बांग्लादेश का एक आपस में बहुत लंबी क्रिकेट चलती है और उनके आपस में एक राइवलरी भी है। और मैथ्यूज़ ने आके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही भी ना कि मेरा आज ना वो बहुत नीचे गिर गए हमारे, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप हमारे पिछले के एपिसोड में भी आया था कि वो बांग्लादेश ना कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, और तो उन्होंने एक्चुअली ये बात सही साबित की और उसको ना प्रूव किया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। और यार इस बंदे ने 4 वर्ल्ड कप खेले हुए, मोस्ट सीनियर प्लेयर इन द वर्ल्ड कप।
लेकिन ये कि एज पर रूल्स अगर वो बात करें तो एज पर रूल्स तो फिर बहुत रूल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्पिरिट में आई थिंक इट वाज नॉट। अच्छा देखिए, इसमें एक और एस्पेक्ट भी है। एक मैं सीनियर क्रिकेटर को ही देख रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम, बट वही बात कर रहे थे कि कुछ ग्राउंड ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, जिस तरह अहमदाबाद का इंडिया का स्टेडियम हो गया, MCG हो गया, तो क्या वहाँ पे पॉसिबल है 2 मिनट में ड्रेसिंग रूम से वहाँ पिच तक पहुँचना? ठीक है, तो ये चीज़ है कि इट्स अ कैजुअल थिंग, आपका एक क्रिकेटिंग रिलेशन है, ठीक है, जिस तरह हम कॉलीग्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन तो हैं लेकिन वो एक कॉलीग्स भी हैं, तो उन्हें कर्टसी के थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि यार खैर है चलो। और दूसरी बात है कि जो एंजेलो मैथ्यूज़ ने अपने ट्विटर पे वीडियो भी पोस्ट की है प्रॉपर टाइम के साथ, बट काउंटडाउन चल रहा है, ठीक है, और उनका ये कहना है कि मैं 2 मिनट के अंदर पिच पे पहुंच गया था, मैंने अपनी पोजीशन ले ली थी, स्टंप ले लिया था मैंने, उसके बाद मुझे पता चला कि जी मेरा हेलमेट जो है वो यहाँ से लूजन है, टाइट नहीं है, तो मैंने इशारा किया और डगआउट से अपना हेलमेट मंगवाया, तो उनका ये मौक़िफ़ है। तो अगेन मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए था, बट अगेन इट्स बांग्लादेश, ऊपर से इट्स शकीबुल हसन, ऐसे ही। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे प्लेयर से जो कि अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अगर अंपायर उसके अगेंस्ट डिसीजन दे तो विकेट्स को उठा के वो फेंक देता है, तो इंटरनेशनल में तो कुछ भी करेगा ना। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल, वो रिंग के आखिरकार नंबर 1 पे पहुंच ही गए। उनको काफ़ी मौके दिए बाबर ने कि आप आए, लेकिन वो मेरा ख्याल है लाए गए। सर बस इस्टेब्लिशमेंट के बंदे नंबर 1 पे पहुंच ही जाते होते हैं इधर भी वही हो रहा है। तो देखिए रैंकिंग तो मैटर ही नहीं करती, हम पहले देखते होते थे कि रैंकिंग में कौन टॉप पे चल रहा है क्या, अब तो रैंकिंग हमारे लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। जिनका टारगेट वर्ल्ड कप हो, जिनका टारगेट ICC टूर्नामेंट्स हो, उनके लिए रैंकिंग क्या मैटर करनी है, तो रैंकिंग की बात ही नहीं करनी है। जब तक हम नंबर 1 पे थे तब तक मैटर कर रही थी। सर क्या मैटर कर रही थी, आप खुद मुझे बताएं। हम कह देते थे भाई चलो नंबर 1 है, वो थोड़ा सा मान लिया था उस टाइम पे, लेकिन अभी क्या मैटर करेगी। मतलब जैसे अभी शाहीन को नंबर 1 रैंकिंग मिली थी, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक मैं समझता था कि वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन ICC ने उसको नंबर 1 रैंकिंग दी है। तो अभी बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शुभमन भी नंबर 1 डिजर्व नहीं करता, लेकिन उसको ICC ने दे मेरा ख्याल नहीं करता। लेकिन उसामा, मुझे आप ये बताएं, आपने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया, आपने पाकिस्तान का किसी प्लेयर, बॉलर या बैटर को इतना अरसा नंबर 1 पे देखा है? नहीं, बाबर आजम ने तो सारे स्टैंडर्ड्स मेरे ख्याल में तोड़ दिए और बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स जो थी वो अच्छी थी, लेकिन वो अभी एक एनालिस्ट कह रहे थे कि बाबर मैच विनर नहीं है, लेकिन मैच को मैच विनर तक पहुंचाने का काम बाबर आजम का एक्चुअली। आप जैसे पूरे इस प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके अभी तक ही कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आएगा, अब मुझे बताएंगे अब क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियोज हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए मैं तो कहता हूँ आप दोनों मेरे साथ ये बात बोलें मिलके, और आप सब जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दें कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और 19 नवंबर को हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी उठाएंगे। या तो इनके ऊपर पैसे फेंकते या इनकी चुटकी निकाल देते, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए आप लोग, मुझे पहले एपिसोड से मैं ये बात कह रहा हूँ, और आप सब लोग कमेंट्स में भी पहले एपिसोड से मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे शाहरुख खान की मूवी का वो डायलॉग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे, लेकिन पूरी कायनात चाह रही है कि हम सेमीफाइनल खेलें सिवाय पाकिस्तानी टीम के। ठीक, अल्लाह करे वो भी अच्छा परफॉर्म करे। और अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं इंशाल्लाह, उसमें आप देखें हमारा मुकाबला आएगा इंडिया से, तो आप उस मैच का एटमॉस्फेयर देखें और प्रेशर देखें कि एक तरफ एक ऐसी टीम है जो कि पूरा टूर्नामेंट डोमिनेंट रही है बाकी टीम्स पे, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो कभी गिरी है, कभी खड़ी हुई है, लड़ मर के सेमीफाइनल में पहुंची लड़ है। मर के तो नहीं, तो दुआएं पे आप दुआएं करके। देखें लड़ी भी है हमारी टीम, आप मैचेस देखें लड़ी भी है, ये नहीं कि सिर्फ दुआओं पे गए हैं, फाइट भी की है। तो आप देखिए इंडिया पे प्रेशर कितना होगा, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा कि हम सिर्फ एक हार ही होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि फिर सेमीफाइनल जो होगा वो देखने वाला होगा। उसामा, आपसे मैं इस सिनेरियो पे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। इफ़ पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आ जाते हैं इंडिया की तरफ से। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा तो वो कोलकाता में खेलेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं खेलता है, मीन पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, तो वो मुंबई में खेलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये वर्ल्ड कप होने से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि 2 जगहें हैं, मुंबई और कोलकाता, और पाकिस्तान हुआ तो मुंबई, और अगर पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो कोलकाता। मुंबई में पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाना इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कह दी है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कहता है तो हम उनको आने नहीं देंगे। और अच्छा, इससे एक और मसले की बात खड़ी होती है,
2011 का सेमीफाइनल का जो फाइनल होना था, मोहाली से फाइनल जो होना था वो होना था मुंबई में, और उस वक्त भी ये बात खड़ी कर दी थी। तो क्या हम इसलिए हारे थे कि मुंबई में हम जा नहीं सकते? तो ये बड़े सवाल खड़े करते क्योंकि उस वक्त दूसरे ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ मुंबई में खेलना था और हम मुंबई नहीं जा सकते, हमें इजाज़त नहीं है। तो अगर हम तुक्के में पहुंच भी जाते हैं, 30 रन से हम मैच हारे, तो कोई बहुत लंबा मार्जिन नहीं था, तो क्या हम खेलते वो फाइनल? तो खैर, जहाँ तक सिनेरियोज़ की बात है, वहाँ पे अगर हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, मुझे लगता है कुदरत की तरफ से जहाँ तक निज़ाम चल ही रहे, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कोलकाता में मैच खेलेगा, जो कि सब कॉन्टिनेंट पिच की वन ऑफ द बेस्ट पिचेज़ हैं और जिसने इंडिया को कभी कम फेवर किया है पाकिस्तान के मैचेस में। पाकिस्तान का मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो आई थिंक 5-1 है या 5-0 है। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हमें हराया, लेकिन हमने उनको कोलकाता में हराया क्योंकि हमें वहाँ रिवर्स मिलता है, हमारे लिहाज की बैटिंग है। दूसरा, वहाँ वो अहमदाबाद वाला जो एक क्राउड था ना, वो नहीं होगा, और वो अहमदाबाद में जो 1.5 लाख बंदा आपके ख़िलाफ़ था ना, वो वाला सीन नहीं, क्योंकि कोलकाता में आपको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी सपोर्ट मिला, इंग्लैंड वाले मैच में भी इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा। एंड जो मुझे है ना कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 50-50 इंडिया ऑब्वियसली हमसे बहुत ऊपर अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन मुझे लगता है नेचुरली हम अगर उनसे फाइनल खेल रहे होते तो ज़्यादा नुकसानदेह होता रादर देन हम सेमीफाइनल खेलें। सेमी में आपको पता है यार, खैर है, कोई नहीं, निकल गए, तुक्के तक पहुँचे थे, लेकिन फाइनल में आप अच्छा खेल के आए होते हो। तो सेमी मुझे लगता है अगर हमारा हो गया और हमारे पास एक टॉस अच्छा हम जीत जाते हैं तो चांस बनेगा, क्योंकि सेमी में आप जब आ जाते हो ना तो ये डिपेंड नहीं करता फ़ोन कौन था, वन कौन था, NRR किसका था, ये सब मैटर नहीं करता। अब आप देखें ना साउथ अफ्रीका का कितना NRR है, वो बेचारी कम NRR ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ जो अगर मैच खेलने जा रही है तो उसमें इंग्लैंड को भी प्रेशर है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। साथ आप की इस बारे में क्या राय? देखिए, इंग्लैंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट डाउन रही है। अभी हमारे साथ उनका मैच आया तो स्टोक्स साहब ने सेंचुरी मार दी नीदरलैंड के लेकिन वो तरस नहीं खाएंगे कि हम तो बाहर हो गए कि पाकिस्तानियों को आगे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऑब्वियसली उन्होंने क्योंकि क्वालिफाई करना है, उन्होंने क्वालिफाई करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और हमने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो हम भी तरस नहीं खाएंगे, हम भी, हमारे हाथ में भी बैट होगा तो देखते हैं फिर। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को टफ़ टाइम देगा, ठीक है, और न सिर्फ टफ़ टाइम देगा बल्कि जीतेगा, क्योंकि एक टीम जो कि कंसिस्टेंटली उनका मोरल डाउन रहा है, नीदरलैंड्स के खिलाफ अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर दी है तो वो तो ऑब्वियस था कि नीदरलैंड्स एक ऑब्वियसली उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता जो कि ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट देता है। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन देयर ड्रेसिंग रूम कि इतने बड़े बड़े नाम, स्टोक्स, बटलर, रूट, ठीक है, लेकिन वो टीम डिलीवर ही नहीं कर पाई पूरे टूर्नामेंट में। आपके भी कमेंट में इस पर सुनना चाहूँगा कि आप ही क्या रहा है। मैं तो खुद शौक में हूँ कि एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम इस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म कर रही है इतने बड़े प्लेयर्स के होने के बावजूद। अच्छा, शादाब की कोई इंजरी चल रही है? मैंने अभी उसकी ICC के पेज पे एक वीडियो देखी है कि वो मैक्सवेल की तरह खड़े होके पाँव उधर ही जैम करके वो कोशिश कर रहे हैं हिटे करने की। तो क्या उनको कोई इंस्पायर हुए हैं मैक्सवेल से या कोई उनको इंजरी चल रही? नहीं, भी पिछले मैचेस में हमने देखा कि उनको एक कंकशन की प्रॉब्लम भी हुई थी और वो बाहर चले गए थे, लेकिन अब दोबारा उन्होंने प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली है एंड आई थिंक ही इज़ फाइन नाउ, अब ठीक जो है। आपने बात की उसमें उसका फन एलिमेंट ये है कि दोनों स्पिनर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है। लेकिन कंपैरिजन आप नहीं कर सकते उसकी स्पिन का, क्योंकि मैक्सवेल देखिए, जो काम शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए करता है ना, वो काम वो कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने नोट किया कि मेरा ऑप्टिमिज्म आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में भी ट्रांसफ़र हो गया और इस हद तक हो गए कि आप शादाब से मैक्सवेल वाली इनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं कंपेयर इस सेंस में कह रहा हूँ कि दोनों को कंकशन का इशू हुआ था, स्पिनर और लेकिन फ़र्क ये है कि कंकशन उनको गोल्फ में हुआ था, जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उनको कंकशन का इशू गोल्फ में हुआ था और इनको मैच के दरमियान में हुआ था। तो वो जब गोल्फ से उठ के आगे कंकशन में उन्होंने कह दिया कि भाई हम करेंगे, तो शादाब थोड़ा सा फॉर्म में है और शादाब ने इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा अच्छी बॉलिंग कराई है क्योंकि लेग स्पिनर पे फंसते हैं इंग्लैंड। तो लेट्स सी। साद और उसामा, आप लोग अपनी अपनी फाइनल प्रेडिक्शन बता दें। आप बल्कि रहने दें, आपकी हमारे पास है। उसामा, आप मुझे बता दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दें। सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया। सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया। और एक प्रेडिक्शन मैं ऐड करना चाहूँगा। प्रेडिक्शन तो आप लोगों को पता ही है कि हम इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक केक होगा, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमारे पास असलान साहब आए थे, वो कमेंट करके गए थे अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो वो हमारे लिए केक लेके आएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले एपिसोड में यहाँ पे एक केक पड़ा होगा। चलें, उम्मीद करते हैं कि केक पड़ा हो, नहीं तो साथ को ले जाना पड़ जाएगा केक उधर उनकी तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching the full video.
We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.